नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी एक्सपर्ट में। आज देख सकते हैं हमारे पास जो सैमसंग कंपनी का इन्वर्टर इसका पीसीबी रखा हुआ है। इसमें जो प्रॉब्लम है मेरा, कभी स्टार्ट होता है कभी नहीं होता, और टी टी जो बजर का आवाज़ होता है वो भी क्या करना बजर करने लगता है। ठीक है, तो अभी एक बार लाइन देखा आपको सामने जो है दिखला देते हैं, है ना, किस प्रकार से प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसमें सब लाइन दी है तो डिस्प्ले देख रहे हो अभी तक नहीं आया। ठीक है, डिस्प्ले वगैरह भी नहीं आता। आपको वोल्टेज दिखा देते हैं, इनपुट हुआ है कि नहीं। ठीक है ना, तो रखते हैं साइड में मल्टीमीटर, रखते हैं ऑन करते हैं और एसी पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा तो मेरा जो एसी इनपुट हो चुका है। ठीक है, और देखिए अभी फिलहाल तो कुछ भी है ना, बजर का आवाज़ नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी क्या करता है बजर का भी आवाज़ करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, बारी बारी सब कुछ चेक करके बतलाएंगे किस प्रकार से वो क्या करें, रिपेयर किया जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले इसको कहते हैं पलटते हैं। ठीक है, और पहले सब चेक करेंगे हम लोग जो है मेनली ब्रिज रेक्टिफायर से इनपुट हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना, जैसे ये मेरा क्या ब्रिज रेक्टिफायर है ना, अगर सही से दिख रहा है लाइन तो आउट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा क्या ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है, मेरा जो एसी करंट है उसको ये क्या करता है पल्सेटिंग करंट में बदलता है ना, प्योर डीसी नहीं करता। डीसी करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर। ठीक है ना, तो यहाँ से जब यूज किया जाता है, यहाँ जब यहाँ पे देखिए तो 4 टर्मिनल इसमें होते हैं जनरली। ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये दो क्या होता है एसी इनपुट, जो कि यहाँ डायरेक्ट जो लाइन फिल्टर्स होते हुए मेरा किससे जुड़ जाता है इनपुट पावर सप्लाई से, और ये है ना फ्यूज के थ्रू, यहाँ से होता है फ्यूज के थ्रू मेरा फेज केस पर लाइन फिल्टर में चला जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ से इनपुट होगा तो वहाँ से क्या करेगा, माइनस आउट करेगा और प्लस आउट करेगा, क्योंकि प्लस यहाँ से एनटीसी, ये जो ब्लैक कलर का एनटीसी दिख रहा होगा है ना, एनटीसी के थ्रू यहाँ से इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर है ना, इसका वैल्यू आप लोग देखिएगा, ये मेरा 100 माइक्रोफैराड का है और ये मेरा 500 वोल्ट का। ठीक है ना, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पा जाता है, जो कि यहाँ प्लस देखिएगा आपको, यहाँ से एनटीसी पाया, एनटीसी पार करने के बाद किस पे आ गया मेन फिल्टर कैपेसिटर, और ये जो माइनस है ये मेरा माइनस क्या है डायरेक्ट मेन फिल्टर कैपेसिटर में जाता है। ठीक, इसमें मेरा बनना चाहिए 300 वोल्ट, और यहाँ पे एक मेरा जो है स्विचर ऐसी लगाएगा टॉप 253 इसका पिन नंबर होगा। ठीक है ना, जब यहाँ से क्या किया जाता है कि स्विचिंग करवाया जाता है, तो फिर यहाँ से मेरा जो ये जो एसएम ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है ना, सेकेंडरी वोल्टेज आउट होता है, उसको डीसी करने के लिए यहाँ पर जो है मेरा एक है ना हाफ ब्रिज यूज किया जाता है, सिंगल डायोड। ठीक है ना, हाफ ब्रिज होता है। उसके बाद यहाँ से फिर एक मैन फिल्टर सॉरी कैपेसिटर लगा के इसको प्योर डीसी 12 वोल्ट बनाया जाता है। ठीक है, 12 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट से माइक्रो कंट्रोलर ऑन होगा, तो 5 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है रेगुलेटर 7805। ठीक है ना, और यहाँ जो मोटर है इसमें मोटर में 15 वोल्ट चाहिए, तो 12 वोल्ट तो दे नहीं सकते, तो 15 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ देखिएगा इसके जस्ट प्राइमरी से, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, ये मेरा क्या हो गया सेकेंडरी और ये हो गया मेरा प्राइमरी। तो प्राइमरी से ये क्या किया जाता है कि यहाँ जो एक डायोड दिख रहा है आपको है ना, इसे 18 वोल्ट बना के, ठीक है ना, और इस 18 वोल्ट को 15 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ का रेगुलेटर लगाया जाता है। ठीक है ना, 78L015। ठीक है ना, ये छोटा वाला रेगुलेटर होता है ट्रांजिस्टर टाइप। ठीक है ना, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर इसका। इस रेगुलेटर से क्या किया जाता है 15 वोल्ट बनाया जाता है। ठीक है ना, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ जो इस 15 वोल्ट को स्विच करवाता है। ठीक है ना, ऑन ऑफ करने का काम करता है, मतलब जब मोटर चलने वाला होता है उससे पहले इसको ट्रांजिस्टर को ऑन करा के, इसको ऑन करा के फिर 15 वोल्ट इस कनेक्टर पे भेजेगा, और जब मोटर ऑफ होगा, ठीक है ना, तो ये 15 वोल्ट क्या चला जाता है, मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये जो 15 वोल्ट को क्या ऑन ऑफ कराने का काम करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसमें 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। प्योर डीसी जो बनना चाहिए प्लस 300 वोल्ट का आसपास, मतलब 300 वोल्ट हमेशा तो ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, नीचे है इसका मतलब कहीं ना कहीं कैपेसिटर मेरा क्या हो गया कमजोर हो चुका है। ठीक है, तो लाइन देते हैं, इस पर पलट देते हैं। ठीक है ना, ताकि वोल्टेज चेक करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसमें एक रिले पर हम लोग लाइन दे देंगे। ठीक है, और एक न्यूट्रल जो सी रहा है मेरा यहाँ पे न्यूट्रल पे, हाँ चलिए, और उसका लाइन देते हैं, सीरीज में ही लाइन देना। सबसे पहले मल्टीमीटर दिख रहा होगा, इसको करते हैं हम डीसी। सबसे पहले एसी चेक कर लेते हैं, एसी इनपुट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एसी तो आ रहा, ठीक है ना, 242 के आसपास। ठीक है ना, अब डायरेक्ट चेक करते हैं एसी ब्रिज में इनपुट हो रहा कि नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये डेड है एक तरह से, अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हो सकता है सेट में ही प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे ब्रिज डायरेक्ट ब्रिज वाला सिरा है 220 वोल्ट चेक करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे 242 वोल्ट बनना मतलब पीछे का सर्किट एकदम क्या है सही है, मतलब लाइन फिल्टर हो गया, फ्यूज हो गया, मूवी हो गया, जो भी है बीडीआर वगैरह सब कुछ क्या है मेरा प्रॉपर अभी फिलहाल है। अब डीसी चेक करेंगे तो ब्रिज पे भी चेक कर सकते हैं या फिर इस पे चेक कर सकते, पहले एक बार ब्रिज पे चेक कर लेते हैं। तो हम लोग मल्टीमीटर करेंगे डीसी में, फिर एक प्लस पे प्लस रखेंगे और माइनस पे माइनस। ठीक है,
तो अभी देखिएगा जैसे, अब देखिएगा टीटी करना भी शुरू कर दिया, आवाज शायद आ रहा होगा, है ना। तो अभी क्या करते हैं, प्लस इस पे रखते हैं और माइनस इस पे रखते हैं। यहाँ पर वोल्टेज दिख रहा होगा कितना बन रहा है, 256 का आसपास, जो कि बनना कितना चाहिए, प्लस 310-15 के आसपास, है ना। मतलब 300 से ऊपर ही रहना चाहिए, 301 2 भी रहकर चलेगा, लेकिन 300 प्लस रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि प्योर, ये जो मेरा 240 वोल्ट है, इसको प्योर डीसी का, प्योर जब तक डीसी होगा नहीं, तो ये जो मेरा स्विचर ऐसी है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा टॉप 253 है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर जो एसी का साइन चला जाएगा, है ना, पल्सेटिंग ही रह जाएगा, पूरा तरीके से शुद्ध होगा नहीं, तो जिस कारण से ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, और काम नहीं किया तो फिर आउटपुट में वोल्टेज वगैरह भी बनने का चांस नहीं है, हल्का सा बनेगा फिर जाएगा, मतलब फ्लक्चुएशन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तक कमी क्या लग रहा है, इसका जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है उससे वोल्टेज क्या है फिलहाल, तो एक कम है। और कम होने का क्या एक ही सिंगल रीजन है कि या तो मेरा क्या होगा, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है ये क्या होगा, कमजोर हो गया, मतलब जितना में माइक्रोफराड आता है, जैसे ये 100 माइक्रोफराड का था, वो हो गया होगा, कम हो गया होगा, मतलब 50 हो गया होगा, 70-80 मतलब माइक्रोफराड घट गया, ठीक है। एक तो ये कारण था, या फिर ये जो मेरा स्विचर ऐसी है, ये भी कभी कभी खराब हो जाता है, जैसे वोल्टेज क्या होता है, दबाने लगता है, ठीक है ना। तो अधिकतर चांस 80 से 90% चांस क्या होता है, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर ये क्या मेरा था, कमजोर होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला दिख गया होगा प्रॉब्लम, है ना, जो कि वोल्टेज कम 300 बनना चाहिए, लेकिन बना रहा 250 का आसपास, ठीक है। अब ये मेरा सिंगल, ये तो डाउट दिखा, इस पर 12 वोल्ट बनना चाहिए, इस पर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा 2.7 3.4 मतलब फ्लक्चुएशन कर रहा है, ठीक है ना। और इसी कारण कभी कभी बीप का आवाज भी आ रहा है, जब 5 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो माइक्रो कंट्रोलर ऑन हो जाएगा, और जब ऑन होगा तो फिर 30 आवाज कर देता है, ठीक है ना। ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है सेकेंड में, इसका कारण क्या है, यहाँ पे शुद्ध प्योर डीसी नहीं बन रहा। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को निकालते हैं, फिर जो नया जो मेरा है, यहाँ पे देखा होगा आपको नया कैपेसिटर, है ना, 82 माइक्रोफराड 450 वोल्ट का, इसको हम लोग लगाते हैं, फिर आप लोग को क्या करते हैं, चेक करा कर लाइन दिखलाते हैं, ठीक है। आपको कन्फर्म करना कि ये मेन फिल्टर खराब है कि नहीं। जैसे कोई भी मेन फिल्टर कैपेसिटर है, वो चार्ज अपने आप अंदर क्या करता है, स्टोर करता है ना। तो लाइन जब निकाले तो कुछ समय के लिए स्टोर भी रहना चाहिए ना, धीरे धीरे घटना चाहिए, लेकिन इस कैपेसिटर में देखिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे हम देते हैं लाइन, ठीक है, यहाँ रखे हुए हैं, अभी कितना वोल्ट वाला 250, ठीक है। अब निकालते हैं, यही निकाले तभी देखिए एकदम जीरो हो गया, है ना। इसका मतलब चार्ज को क्या कर रहा है, स्टोर ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है नियो कैपेसिटर जो है लगा दिए हैं, और यहाँ पे इसका वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 82 माइक्रोफैराड का 450 वोल्ट का, ठीक है। अब एक बार लाइन लेते हैं, फिर आप लोगों को चेक कराते हैं वोल्टेज वगैरह, और फिर डिस्प्ले वगैरह दिखेंगे आया है कि नहीं, ठीक है। तो डिस्प्ले हम लोग लगते हैं सामने, ठीक है। अब देते हैं लाइन, तो दिख रहा होगा टेम्परेचर आ गया, डिस्प्ले में जो है मेरा टेम्परेचर शो करना शुरू कर दिया है, ठीक है, 17। तो इसका मतलब मेरा जो डिस्प्ले है ना, पीसीबी जो ऑन हो चुका है, वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कितना बन रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ देखिएगा 330 वोल्ट शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 330 वोल्ट मेरा प्रॉपर अभी फिलहाल क्या हो रहा बन रहा। और आउटपुट में चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा सेकेंडरी में चेक करते हैं, तो 12 वोल्ट मेरा सेकेंडरी में बन रहा प्रॉपर। 5 वोल्ट चेक करते हैं, 5 वोल्ट भी मेरा क्या होगा प्रॉपर बन रहा, है ना। 18 वोल्ट चेक करते हैं सेकेंडरी के लिए, इस पे भी जो है 20 वोल्ट के आसपास मेरा बन रहा, जो कि मोटर के लिए जाएगा। तो इस तरीका से जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।